गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी ने क्या खूब कहा है, क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है। यदि जीवन में गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो व्यक्ति बड़े से बड़े मुकाम को बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकता है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का रास्ता दिखाता है। गुरु जीवन का वह सत्य है जो अपने शिष्य की सफलता के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाता है। आज हम आपको एक गुरु और शिष्य की कहानी बताते हैं। एक समय की बात है, एक धौम्य नाम का ऋषि हुआ करता था। वह अत्यंत पराक्रमी और परिश्रमी था। उसके दो शिष्य थे, एक उपमन्यु और एक आरुणि। धौम्य ऋषि अक्सर अपने शिष्यों को भी अपने साथ काम पर लिया करते थे तथा उसके शिष्य गुरु की आज्ञा का सदैव पालन किया करते थे। एक दिन भारी वर्षा के दौरान गुरु धौम्य ने आरुणि को मेड़ ठीक करने के लिए भेजा। गुरु का आदेश मिलते ही आरुणि फावड़ा लेकर खेत पर चला गया। पानी का बहाव तेज होने के कारण खेत का एक हिस्सा बांधने में आरुणि को काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन आरुणि हार नहीं मानी और वह लगातार मेड़ बांधता रहा। लेकिन इसके बावजूद पानी का बहाव नहीं रुका। जब आरुणि को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने मेड़ पर खुद ही लेटने का निर्णय किया। आरुणि खेत की मेड़ पर लेट गया, जिससे पानी का बहाव रुक गया। जब काफ़ी समय बीत जाने के बाद आरुणि आश्रम वापस नहीं आया तो गुरु धौम्य ने अपने शिष्यों से आरुणि के बारे में पूछा। शिष्यों ने बताया कि वह आपके आदेशानुसार खेत की मेड़ बांधने गया है। गुरु आरुणि को लेकर चिंतित हो गए, क्योंकि काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी आरुणि वापस नहीं आया। इसके बाद गुरु बाकी शिष्यों के इसे देख वह चकित रह गया। आरुणि ने कहा, हे गुरुदेव, वर्षा के कारण खेत में पानी का बहाव तेज था। इस कारण वह खेत की मेड़ बांधने में असफल रहा। इसलिए उन्होंने खेत पर मेड़ पर लेटने का निश्चय किया। आरुणि की भक्ति भाव को देख ऋषि मुनि की आंखें नम हो गई। आरुणि की कृपा दृष्टि के भाव से देखते हुए आचार्य ने कहा कि तुमने जिस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन किया है, मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। साथ ही उन्होंने आरुणि को समस्त वेद पुराणों की ज्ञाता बनने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार गुरु की आज्ञा का पालन करने से आरुणि को अपने आचार्य से ज्ञान का वरदान प्राप्त हुआ। इसलिए हमेशा हमें अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए।